अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इससे पहले के सबक में हमने दो ज़ेर वाले हुरूफ को पढ़ा। प्यारे बच्चों, आज हम दर्स नंबर 9 पर क्या है, दो पेश है। आज हमें दो पेश वाले हुरूफ का रिवीजन करना है। प्यारे बच्चों, हमने ज़ेर वाले हुरूफ को पढ़ा, कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। आज हम दो पेश वाले हुरूफ को लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज हम पहले दो पेश लगाएंगे। इसी तरह दो पेश कैसे लिखे जाते हैं, इसी तरह दो पेश। तो हमें इसी तरह दो पेश वाले हुरूफ को लिखना है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, अलीफ दो पेश उन। तो हमें इसी तरह कटे हुरूफ का अलीफ लिखना है और उसी के ऊपर पेश लगाना है। अलीफ दो पेश उन। उसी के बाद बा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बा दो पेश बुन। बा के बाद ता दो पेश तुन। तो हमें इसी तरह दो पेश लगाने हैं। और कैसे पढ़ा जाएंगे वो भी हम पढ़ रहे हैं। ता के बाद कौन सा हुरूफ, सा दो पेश सुन। सा दो पेश सुन। सा के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, जीम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जीम दो पेश जुन। हमें कटे हुरूफ में लिखना है। क्या करना है, कटे हुरूफ में। जीम के बाद हा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कटे हुरूफ हा दो पेश हुन। इसी तरह हा के बाद खा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे खा दो पेश खुन। इसी तरह दो पेश लगाएंगे। खा के बाद दाल, तो हमें यहाँ पर दाल दो पेश दुन। दाल के बाद जाल, तो हमें यहाँ पर लिखना है जाल दो पेश जुन। जाल के बाद रा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रा दो पेश रुन। रा के बाद जा, तो हमें जा भी कटे हुरूफ में ही लिखना है। जा दो पेश जुन। जा के बाद सीन, तो इसी तरह हमें सीन दो पेश सुन। क्या लिखना है, सीन दो पेश सुन। सीन के बाद शीन, तो हमें यहाँ पर लिखना है शीन दो पेश सुन। तो हमें इसी तरह शीन के ऊपर नुक्ते भी सही तरीके से लगाने चाहिए। तो हमें इसी तरह शीन दो पेश लगाने हैं। दो पेश इसी तरह हम लगाएंगे। शीन दो पेश शुन। शीन के बाद सौद आता है, सौद दो पेश सुन। इसी तरह शीन के बाद सौद के बाद दौद, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दौद दो पेश दुन। इसी तरह हम पेश लगाकर हुरूफ को पढ़ेंगे। दौद के बाद कौन सा हुरूफ आया, तो दौद के बाद हम तो लिखेंगे। इसी तरह तो दो पेश तुन। तो के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, तो हमें यहाँ पर लिखना है तो के बाद जो। हम इसी तरह जो हुरूफ लिखकर कटे हुरूफ में ही लिखना है। जो के ऊपर दो पेश लगाएंगे। जो दो पेश जुन। उसी के बाद आइन, आइन दो पेश उन। आइन के बाद गैन, गैन दो पेश गुन। गैन के बाद फा, तो हमें यहाँ पर फा कटे हुरूफ में लिखना है। फा दो पेश फुन। फा के बाद कौफ, तो हमें यहाँ पर लिखना है कौफ दो पेश कुन। कौफ के बाद काफ आता है, तो हम यहाँ पर काफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, काफ। तो हम यहाँ पर काफ दो पेश कुन। काफ के बाद लाम, हमें कटे हुरूफ में ही लिखना है। क्या लिखना है, कटे हुरूफ में। तो लाम दो पेश लून। लाम के बाद मीम, मीम दो पेश मुन।
मीम के बाद कौन सा हुरुफ आएगा? तो हम यहाँ पर लिखेंगे नून। तो मीम के बाद नून, दो पेश नून। इसी तरह नून के बाद वाव, वाव, दो पेश वन। वाव के बाद हा, हम यहाँ पर लिखेंगे हा, दो पेश हुन। हा के बाद ता है, गोता जिसे कहते हैं। तो हम इसी तरह ता, दो पेश हुन। इसी तरह एक तसी भी है, ता, दो कट हुरूफ है ये, ता, दो पेश तुन। और ता के बाद कौन सा हुरूफ आएगा? हमजा। क्या आएगा? ता के बाद हमजा। हमें यहाँ पर लिखना है हमजा, दो पेश उन। तो हम इसी तरह लिखेंगे हमजा, दो पेश उन। और हमजा का कौन सा हुरूफ आया? या। तो यहाँ पर या, दो पेश यून। बच्चों हमने ये कौन से हुरूफ लिखे? दो पेश वाले। दो वाले हुरूफ कैसे पढ़े जाए वो भी यहाँ पर। अब पेपर के अंदर खुट्टा हुरूफ या बाद वाले हुरूफ या पीछे के आगे के कोई भी हुरूफ पूछे जाए तो आपको लिखते और पढ़ते आना चाहिए। ये हम इसीलिए रिवीजन कर रहे हैं कि हमें अच्छे से याद हो जाए। आगे का जो सबक रिवीजन हुआ है वो हमें अच्छे से याद हो जाए, इसीलिए हम आज रिवीजन कर रहे हैं। पहले हम रिवीजन करेंगे, उसी के बाद हमको पढ़ेंगे ताकि सबक अच्छे से समझ सके, पढ़ सके। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा होमवर्क हमें कितनी मर्तबा करना है? हमें 2 पेज भरकर हमें होमवर्क करना है। 2 पेज वाले हुरूफ को, जो हमारे अरबी की बुक में 2 पेज वाले हुरूफ दर्स नंबर 9 के ऊपर पेज नंबर 23 यानी 23 पेज नंबर 24 के ऊपर दिए गए हैं। अगर जिस बुक में ना लिखा हो वो बुक में भी लिख ले और अपनी अरबी की नोटबुक में भी हो मर्तबा करना है। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।